एक महिला अपने पति की हत्या करने के बाद उसका मन वहां पर भी नहीं भरता है, तब वो करती क्या है, मार्केट जाती है, एक कटर मशीन ग्राइंडर मशीन जो है किराए पर लेके आती है, दुकान वाले को 200 रुपये देती है। उसको घर लेके आने के बाद पति के लाश के कई टुकड़े उस ग्राइंडर मशीन से करती है। कुछ पन्नी में भरती है, कुछ को झोले में भरती है। किसी तरीके से वो सोच रही थी लाश को ठिकाने लगा दिया जाए, ठिकाने लगा भी लेती है वो लाश को। एक हफ्ते बाद वो थाने पहुंचती है और अपने पति के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाती है कि उसका पति एक हफ्ते से लापता है, कहीं वो मिल नहीं रहा है और उसका मोबाइल जो है वो भी स्विच ऑफ जा रहा है। पुलिस वाले इसकी रिपोर्ट लिखते हैं और उसके पति की खोजबीन शुरू कर देते हैं। तभी अचानक से एक लाश मिलती है जिसका सर नहीं होता है। अब पुलिस वाले आश्चर्य में पड़ जाते हैं, ये लाश आखिर किसकी है? ये लाश उसके पति की थी या किसी और की थी? इसकी पहचान पुलिस वाले कैसे करते हैं? इस जो मर्डर मिस्ट्री थी, ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री, उसको पुलिस वाले कैसे सुलझाते हैं? ये सारी कहानी हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं अमर क्राइम स्टोरी। आज की जो सच्ची कहानी है वो उत्तर प्रदेश के संभल जिले के चंदौसी से निकल कर आई है, जहां पर एक राहुल नाम का लड़का होता है और उसकी पत्नी होती है रूबी। इनके दो बच्चे भी होते हैं, एक 5-6 साल की और एक 10 साल की बेटी होती है। ये लोग एक घर में रह रहे होते हैं और उस घर में एक कारखाना भी ये चला रहे होते हैं। चप्पल जूता बनाने की एक छोटी सी फैक्ट्री लगा रखी थी। घर पे लोगों का आना जाना भी था, दुकान वाले भी इनके यहाँ से सामान वगैरह लेके जाते थे। पहले जो ये राहुल था, ये उससे पहले राजगीर मिस्त्री का काम करता था, घर वगैरह बनाने का काम करता था। तो मार्केट से कुछ चीज़ें वो किराए पर लेके आता था, कुछ चीज़ें खरीद कर लाता था, ऐसे ही उसका चलता था। तो कुछ दिन बाद वो पैसे जुटाकर एक फैक्ट्री डाल देता है। अब उस फैक्ट्री में जो कच्चा माल होता है उसको लेने के लिए वो घर से बाहर भी जाता था। उस बीच में जो उसके घर पे खरीदने वाले आते थे तो उसकी बीबी जो रूबी है वही हैंडल करती थी। अब उसमें एक गौरव नाम का लड़का था, वो बराबर इनके घर आना जाना लगा रहता था। गौरव जब भी आता था तो रूबी के साथ हंसी मजाक करता रहता था, बातें करता रहता था और अपना काम भी करता रहता था। कब रूबी और गौरव के बीच में नज़दीकियां बढ़ जाती हैं ये उसके पति राहुल को भी पता नहीं चलता है। घर पर जब राहुल नहीं होता है तभी गौरव वहां पर आ जाता है और उसके बीबी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उसके बाद वहां से चला जाता है। कुछ दिन ऐसे बीतने के बाद गौरव के और रूबी के हौसले और बढ़ जाते हैं। अब ये दोनों लोग खुलेआम मार्केट में, जब राहुल नहीं होता तो मार्केट वगैरह भी चले जाते थे सामान वगैरह खरीदने के लिए। अब ये बातें छुपाए कहाँ छुपती हैं कि एक शादीशुदा औरत जो है दूसरे लड़के के साथ मार्केट में घूम रही है। ये सारी बातें जो है राहुल को एक दिन कहीं ना कहीं किसी तरीके से पता चल जाता है। अब राहुल अचानक से एक दिन घर आता है तो देखता क्या है कि रूबी और गौरव जो है आपस में एक दूसरे से संबंध बना रहे होते हैं। अब इस बात से जो है राहुल एकदम भड़क जाता है, इनको डांट फटकार लगाता है और उसके बाद कुछ समय बाद ये सारी बातें खत्म हो जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी बीबी जो रूबी थी उसके दिमाग में ये टीस था कि अब राहुल को कैसे हटाया जाए। अगर राहुल नहीं हटेगा तो गौरव जो उसका बॉयफ्रेंड है वो घर पर नहीं आ पाएगा और उससे वो मिल नहीं पाएगी। गौरव और ये जो रूबी है ये दोनों लोग प्लान करने लगे राहुल को हटाने के लिए। नवंबर लास्ट यानी 18 नवंबर को रूबी और गौरव अपने प्लान को अंजाम देते हैं। जैसे ही राहुल घर पे आता है उसके ऊपर ये लोग टूट पड़ते हैं और उसको वहां पर गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद अब ये लोग सोचते हैं लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए, इतनी बड़ी लाश है, लेके जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। अब रूबी क्या करती है, मार्केट जाती है और ग्राइंडर मशीन, एक कटर मशीन किराए पर लेकर आती है। 200 रुपये उस दुकान वाले को किराए पर देती है और कहती है कि भैया मैं लेके जा रही हूँ, पति ने मांगा है, कुछ काम है, उसके बाद मैं वापस कर दूंगी। दुकान वाला जो था, जो उसका पति था, पहले राजगीर मिस्त्री था, तो वो भी किराए पर लेके जाता था, तो सोचा होगा कि इसलिए किराए पर लेके जा रही है उसकी बीबी। ग्राइंडर मशीन लाने के बाद रूबी जो है अपने पति राहुल के कई टुकड़े कर देती है, लाश के क्षतिग्रस्त कर देती है। उसके बाद उसको पन्नी वगैरह में भरकर कई जगह उसके टुकड़े को फेंक देती है। उसकी बॉडी को किसी तरीके से नहर के पास में, एक तालाब के पास में फेंक देती है। कुछ दिन बीतने के बाद रूबी जो है थाने पर पहुंचती है और थाने पर एक FIR लिखवाती है अपने पति के गुमशुदगी की, कि उसका पति खो गया है। कई लगभग एक हफ्ते से वो दिखाई नहीं दे रहा है, न तो उसका फोन भी लग रहा है। पुलिस वाले इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख लेते हैं और उसके बाद ये तहकीकात शुरू करते हैं पुलिस वाले। अचानक से पुलिस वालों को एक फोन आता है ग्रामीणों के द्वारा कि एक तालाब के पास
एक सर कटी हुई लाश यहाँ पर है और इसको कुत्ते वगैरह नोच रहे हैं। पुलिस वालों को जब सूचना मिलती है तो वो तुरंत वहां मौके पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक सर कटी लाश वहां पर पड़ी हुई है तालाब के पास में, जिसको कुत्ते वगैरह नोच रहे हैं। पुलिस वाले उसकी लाश को अपने कब्जे में लेते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। लाश का जो एक हाथ है, उस हाथ पर एक टैटू बना हुआ था जिस पर राहुल नाम लिखा हुआ था। पुलिस का माथा ठनकता है। अब वो सारे थानों पर इसकी इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि किसी थाने पर राहुल नाम के गुमशुदगी की रिपोर्ट तो नहीं लिखाई गई है। तब उनको संभल से एक थाने से रिपोर्ट पहुंचती है कि राहुल नाम के गुमशुदगी का एक व्यक्ति है जो गुमशुदा है, उसकी बीबी ने, रूबी ने इसकी रिपोर्ट लिखाई है। पुलिस वाले रूबी के बुलाते हैं और उससे लाश की शिनाख्त करने के लिए कहते हैं। रूबी मना करती है कि नहीं, ये मेरा पति नहीं है, लेकिन उसकी बातों में कुछ न कुछ पुलिस वालों को झोल रहा था। पुलिस वाले अपने सख्ती से जब पूछते हैं रूबी से तो रूबी टूट जाती है और सारी बातें बताती है कि किस तरीके से राहुल जो उसका पति है, उसके प्यार, उसका जो गौरव प्यार था, उसके और रूबी के बीच में एक दीवार बन गया था। उस दीवार को गिराने के लिए उसकी हत्या कर देती है रूबी और गौरव मिलकर। उसके बाद हत्या करने के बाद किराए पर कटर मशीन लाकर उसके कई टुकड़े कर देते हैं। टुकड़े करने के बाद उसकी बॉडी को नहर के पास ये सोचकर फेंक देती है कि कुत्ते वगैरह नोच कर खा जाएंगे, सर है नहीं, उसका कुछ पता ही नहीं चलेगा और लावारिस में इसकी गिनती हो जाएगी। लेकिन यहाँ संभल पुलिस की मुस्तैदी और चतुराई से इस ब्लाइंड मिस्ट्री को अच्छी तरीके से सुलझा लिया गया। इस तरह की कहानी और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।